तो दान कैसे दे? तो दान पूरे अस्तित्व के साथ दे, विनम्रता से देना है और जता कर नहीं देना है। कभी कभी हम लोग दान देते हैं तो दान देते वक्त हमारा मन में ऐसा रहता है कि दूं कि ना दूं। एक तरफ हम दान पेटी में दान डालते होते हैं लेकिन हमारा मन दो बाजू में रहता है कि दूं कि ना दूं। तो पूरे अस्तित्व के साथ दे, विनम्रता से देना चाहिए। कभी कभी लोग दान को बहुत ही ऐसे दे देते हैं कि लो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पूरी विनम्रता से हमें दान देना चाहिए और कभी भी हमने दान जता कर नहीं देना चाहिए। कुछ लोग बोली लगा के देते हैं कि ये लो मेरा इतना रुपया, तो इस तरह से हमने जता करके भी दान नहीं देना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें अपनी आमदनी का 5% दान देने के लिए कहा है। एक बार जब बाबा साहब को एक व्यक्ति पूछने के लिए आया कि बाबा साहब आप जो बोल रहे हैं कि दान देना चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो मैं कैसे दान दे सकता हूँ? तो बाबा साहब ने कहा कि तुम खाना खाते हो क्या? तो बोले कि हाँ। तो बोले कि ऐसा करो, एक टाइम मत खाओ और एक टाइम का जो भी पैसा बचता है वो दान में दो। तो इस तरह से बाबा साहब समझाते थे हमें कि दान देना चाहिए। धम्म जीवन जब हम जीते हैं तो हमारा जो संकुचित मन है वो व्यापक होने लगता है और हम चीजों को छोड़ते हैं। हम जब बौद्ध जगत में आते हैं तो हम दान का महत्व समझते हैं। हमारे अंदर कृतज्ञता की अभिव्यक्ति आती है। हम जो भी हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो आसक्ति है वो घटती है और हम दान देने के भाव को अपने मन में महसूस करते हैं कि जिन्होंने भी हमारे लिए कुछ किया है तो हमने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और उनके विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए हमने अपना थोड़ा सा भी योगदान देना चाहिए। इसके बाद आता है सकारात्मक विचार में मैत्री। तो मैत्री यह लोगों को जोड़ने के लिए है। बौद्ध धर्म में मैत्री का स्तर बहुत ही ऊंचा है। जैसे कोई माँ अपने इकलौते पुत्र का लालन पालन करती है और अपनी जान की बाजी लगाकर उस पुत्र की रक्षा करती है, वैसे ही है मैत्री। यह बात करणीमयी सूक्त में बताई गई है। मैत्री है तो भगवान कहते हैं कि मैत्री है तो मुदिता है, मैत्री है तो करुणा है, मैत्री है तो उपेक्षा है, मैत्री है तो हमारे पास ये सारे सकारात्मक गुण आएंगे। तो मुदिता मने कि दूसरों को खुश देखकर खुश होना। करुणा मने कि हमारा कोई मित्र है, उसको कोई तकलीफ हो रही है तो हम देखते हैं, तो फिर हमारे मन में जो भाव उभरता है कि लाओ मैं उसकी मदद करूं, तो उसे कहते हैं करुणा। कि हम हमारे मन में करुणा का भाव उभरता है और हम तुरंत ही उसकी मदद करते हैं। मैत्री है तो उपेक्षा है। तो उपेक्षा माने कोई व्यक्ति हमें कुछ भी कहता है तो हमें उसको बहुत अपने मन पर नहीं लेना चाहिए। वैसे तो यह उपेक्षा ध्यान में आने वाली बाधाओं के विषय में यह 4 ब्रह्म विहार के बारे में बताया गया है कि जब हमें ध्यान में कोई बाधाएं आती है, लोभ द्वेष मोह, तो इसे भी हम उपेक्षा भाव से देखते हैं, जाने देते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ बाधाएं आती है, कुछ परेशानियां आती है, तो उसे भी हमने जाने देना है। तो मुदिता के भाव के बारे में सोचे तो कोई माँ रहती है, उसका बच्चा 10वीं पास होता है तो पूरे मोहल्ले में जाकर मिठाई बांटती है। वो पास नहीं हुई है लेकिन उसके मन में वो आनंद है कि मेरा बेटा पास हो गया। तो इसे कहते हैं मुदिता, दूसरों के सुख में सुखी होना। तो
मैत्री यह पहला सकारात्मक शील है। दूसरों का दुख देखकर हम बैठ नहीं सकते। मैत्री से हम मदद करते हैं और मैत्री के कारण मुदिता का, आनंद का भाव भी आता है हमारे अंदर। ईर्ष्या या स्पर्धा बुरी बात है। बौद्ध धर्म में आने से यह कम होता है। अभी अभी हमने मैत्री भावना की तो हमारा द्वेष कम हुआ ना। हम मैत्री भावना से अपने द्वेष को कम कर सकते हैं। हमारा कोई मित्र फेल होता है तो हमें जरूर दुख होता है, पर अगर वही मित्र अगर पहले नंबर पे आ गया तो हमें और भी दुख होता है, क्योंकि वो हमसे आगे निकल गया। तो एक स्वाभाविक भाव है मन का, मनुष्य का। तो हम इस संसार में रहते हैं तो संसार में 8 लोक स्वभाव है, इससे हमें ऊपर उठना है। तो हम देखते हैं कि सुख और दुख, तो कभी सुख भी आएगा कभी दुख भी आएगा। सिक्के के 2 पहलू है। सुख आया तो गुलछरे मत उड़ाओ और दुख आया तो फिर निराशा में मत चले जाओ। समता से रहो, मतलब इस लोक स्वभाव से ऊपर उठ जाओ। जो आता है उसको स्वीकार करो। सुख आता है तो उसको भी स्वीकार करो, और दुख आता है तो सोचो कि दुख क्यों आया, अभी मुझे पुण्य कर्म करने का समय आ गया है और मुझे कुछ सीखना है इससे, इसलिए दुख आया है। तो उसको भी अपनाओ। कभी हमें यश मिलेगा कभी अपयश मिलेगा। आज मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, आप मुझे फूल देंगे, कल को मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे पत्थर भी दे सकते हैं। तो संसार में ये लगा रहता है, यश और अपयश। कभी कोई हमारी निंदा करता है तो कभी कोई हमारी प्रशंसा करता है। तो इससे भी हमें ऊपर उठना है। कभी किसी की कोई बात पर हमें लाभ होता है तो किसी बात पर हमें हानि भी हो जाती है। तो जब लाभ होता है तो हम बहुत खुश होते हैं और हानि होती है तो हम नाराज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस 8 लोक स्वभाव से ऊपर उठना है। हम इनसे जूझते रहते हैं, पर मैत्री है तो संतुलन बना रहता है। इन सब 8 लोक स्वभाव से हम हमेशा जीवन में जूझते रहते हैं, लेकिन मैत्री है अगर हमारे अंदर तो संतुलन बना रहता है। जब हम धम्म जीवन में आते हैं तो हमारी भावनाएं विकसित होती है। मैत्री बढ़ाने के लिए हमने मैत्री भावना का ध्यान हमेशा करना चाहिए। हमारे जो आदर्श है उसके प्रति हमारे मन में एक पूजा का भाव आता है, क्योंकि उन्होंने जो भी हमारे लिए किया है, जैसे कि बाबा साहब ने हमें इतना कुछ दिया, बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया, और उसी तरह भगवान बुद्ध ने भी हमारे लिए मृत्युहीनता के द्वार खोल दिए, हमें सद्धर्म दिया। तो हम उनके उन कुशल कर्मों के बदले में हमें उनकी पूजा करने का मन होता है। हम बोधिसत्व सिद्धार्थ की पूजा नहीं कर रहे, हम बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। तो बुद्ध तो 27 बुद्ध पहले भी हो चुके हैं, तो हम उस बुद्धत्व की पूजा करते हैं। हम उस बुद्ध को फूल मोमबत्ती अगरबत्ती अर्पण करते हैं। तो हमारे मन में पूजा का भाव आता है हमारे आदर्श के प्रति। जब पूजा का भाव आता है, हमारे अंदर श्रद्धा निर्माण होती है, तो हमारा और उनका रिश्ता मजबूत होता है। जब हम फूल अर्पण करते हैं तो हमें लगता है कि मुझे भी बुद्ध जैसा बनना है। कैसे है भगवान बुद्ध, उनके चेहरे पर कितने करुणा और मैत्री के हाव भाव है। तो इस तरह से हमें उनके जैसा बनने की इच्छा होती है। हम उनके अंदर श्रद्धा रखते हैं, और जब हम किसी के ऊपर श्रद्धा रखते हैं तो हमारा रिश्ता मजबूत होता है। श्रद्धा रखना माने कि किसी को हम अपना हृदय दे देते हैं, हम उसको अपने हृदय में रखते हैं। कहते हैं ना कि बाबा साहब तो मेरे हृदय में, भगवान बुद्ध तो मेरे हृदय में है। तो कोई व्यक्ति हमें पूजनीय लगता है, कोई किसी को हम आदर्श बनाते हैं हमारा, तो हम उसको अपने हृदय में रखते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पूजा चे पूजनीय आनंद एकं मंगल मुत्तमम, ऐसा महामंगल सूत्र में कहा गया है कि जो लोग भी पूजनीय है उनकी पूजा हमने करनी चाहिए। पूजनीय कौन है? जिन्होंने इस समाज के लिए, इस मनुष्य
के लिए, समग्र दुनिया के मनुष्य के लिए जो भी कुछ अच्छा किया है, जो भी उन्होंने हमारे लिए उपलब्ध कराया है, उसकी वजह से हम उनकी पूजा करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि आचार्य शांतिदेव वल्लभी के राजकुमार थे और वो नालंदा में रहते थे और वहां पर उन्होंने बुद्धिचर्या अवतार किताब भी लिखी थी। तो उसमें सप्तांग पूजा आती है। तो वहां पर उन्होंने पूजा के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है। वो कहते हैं कि जब हमारी अपने आदर्श के प्रति श्रद्धा बढ़ती है तो हमने पूजा करनी चाहिए। पूजा यह हमारा भावनिक पर्याय है। हमारे आदर्श के साथ हम मजबूती से जुड़ते हैं। श्रद्धा यानी हमारे आदर्श के प्रति दिया गया भावनिक प्रतिसाद है। किसी चीज को जब हम हृदय में रखते हैं तो उस दिशा में हमारी शक्ति ज्यादा लगती है। हम कहते हैं कि वो मेरे दिल में है। आदर्श आपको भाया है, आपको पसंद है, त्रिरत्नों के प्रति आप आकर्षित हुए हैं और आपने उनको हृदय के शरीर के हृदय केंद्र में रखा है। कोई चीज जब हमें पसंद आती है तो हम उसे केंद्र में रखते हैं। तो हम कहते हैं कि त्रिरत्न हमारे हृदय में है। तो नागार्जुन ने कहा है कि धार्मिक जीवन की शुरुआत श्रद्धा से होती है, क्योंकि हम सब देखते हैं कि जो भवचक्र का जो नकारात्मक बात है, जहां पे हमें स्पर्श होता है और जब हमें वेदना होती है तो हम प्रतिक्रिया न देकर प्रतिसाद देते हैं, उस दुख को सहन करते हैं और उस दुख को सहन करते हुए हम श्रद्धा के मार्ग पर जब जाते हैं तो हम हमारे धार्मिक जीवन की शुरुआत होती है। जब हम श्रद्धा के मार्ग पर जाते हैं तो फिर हम प्रमुदित होते हैं, हम आनंदित होते हैं। तो पूजा से यह श्रद्धा का भाव हमारे मन में बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि हमारे और हमारे आदर्श के बीच में कुछ अंतर है, तो फिर हम उनको नतमस्तक होते हैं। हम जानते हैं कि बुद्ध एक परिपूर्ण, एक महामानव, एक प्रज्ञावान मनुष्य है, प्रबुद्ध मानव है और हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे। तो हमें लगता है कि हम वो एक ऊंचाई पर है और हम यहाँ पर है। तो हम उन तक पहुंचने के लिए हम उनको नतमस्तक होते हैं, उनका पूजा करते हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। हम हमारा जो आदर्श है उसके प्रति आदर व्यक्त करते हैं और यह आदर व्यक्त करने के लिए ही हम फूल मेणबत्ती अगरबत्ती अर्पण करते हैं। फिर हम शरण गमन करते हैं। शरण गमन करना यानी प्रतिज्ञाबद्ध होना। बुद्ध धम्म और संघ के प्रति हम शरण गमन करते हैं। हमारे और आदर्श के बीच में जो दूरी है उसको हम कम करने का प्रयास करते हैं। प्रतिज्ञाबद्ध होना यानी हमें बुद्ध जैसा बनना है। उन्होंने जो हमें धम्म दिया है उसको हमें आचरण में लाना है और संघ जो हमारे सामने एक आदर्श खड़ा करता है कि इस तरह से सादगी, शांति, सादगी और संतुष्टि वाला भी जीवन जिया जा सकता है। तो हम तीनों रत्नों को शरण जाते हैं और प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं और हमारे जीवन को हम प्रतिज्ञाबद्ध जीवन बनाते हैं। पर जब हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, शरण गमन करते हैं, तो हमें मालूम है कि हमने पूर्व में बहुत कुछ गलतियां की है। तो उन गलतियों के बोझ को लेकर हम उन तक नहीं जा सकते, वहां ऊपर तक चढ़ाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उस बोझे को लेकर पर्वत पर नहीं चढ़ते, तो हम उस बोझे को वहीं पर, हमारे जो अकुशल कर्म है, जो हमने अज्ञानवश किए थे, उसका हम स्वीकार करते हैं और उसको हम छोड़ने के लिए भगवान के सामने पापदेशना करते हैं कि भगवान, जो भी कुछ हमने अकुशल कर्म किए थे वो हमारे अज्ञान के कारण किए थे, लेकिन आगे से मैं यह अकुशल कर्म नहीं करूंगा। तो नकारात्मक भाव को निकालने की हम वहां पर बात करते हैं और हमारी जो श्रद्धा बुद्ध में है तो हम उनके जैसा बनने का प्रयत्न करने की वहां पर कोशिश करते हैं।
हमें हमारे जो अकुशल कर्म है उसके कारण हमें आत्मलज्जा महसूस होती है और हम परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। एक तरह से हम कठोर नहीं होते, तो हम किसी को शारीरिक हानि नहीं पहुंचाते, हम क्लेशों को दूर करते हैं, हम स्पर्धा, ईर्ष्या और ये सब जो जलन की बातें हैं उसको छोड़ते हैं और फिर हम पुण्यानुमोदन करते हैं। तो जो हम कुशल भावनाओं से भरे होते हैं तो कुशल अनुमोदन हम करते हैं। हमारे घर में और मित्रों में भी ये हमेशा होना चाहिए। हमारे जीवन में सॉरी और थैंक यू, ये इंग्लिश वर्ड है, ये होना ही चाहिए। जिसके जीवन में ये है वो सुखी है। तो हिंदी में उसको पाली भाषा में उसको बोलते हैं पुण्यानुमोदन करना, है ना, और पाप देश ना करना, हिंदी में भी उसको पाप देश ना बोलते हैं। तो जो भी अकुशल कर्म करे हैं हमने उसका स्वीकार करना और उस पाप अकुशल कर्मों को स्वीकार करके भगवान के सामने नतमस्तक होना और प्रायश्चित करना। और हमने कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी हमारे जीवन में योगदान देता है, कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, तो उसका हमने उस कुशल कर्म का हमने अनुमोदन भी करना सीखना चाहिए। कोई छोटा सा भी काम हमारा करे तो हमने धन्यवाद करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अगर हमें लोगों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर बनाने हैं तो ये दो चीजें हमारे जीवन में हमेशा होनी चाहिए। यहाँ कोई बुद्ध नहीं है, हम सब अभी बुद्ध नहीं बन गए हैं, तो हमने कटुता या नकारात्मकता का भाव नहीं रखना चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए। हमने समस्या हमारी है इसलिए हम नकारात्मक बनते हैं और हम दूसरों में बुराई देखते फिरते हैं। उसके बाद हम दक्षिणा याचना करते हैं। हम याचना करते हैं धम्म सीखने के लिए, स्वयं को खुला करते हैं सीखने के लिए। जब भिक्षु लोग आते हैं तो हम उनको याचना करते हैं ना कि बंते जी हम आपके समक्ष याचना करते हैं कि आप हमें त्रिशरण पंचशील दो। तो इस तरह से हम स्वयं को धम्म सीखने के लिए खुला करते हैं और अंत में हम आत्मभावादि परित्याग करते हैं। तो सब में स्व की भावना है। धम्म जीवन का उद्देश्य है कि हम उस स्व आसक्ति से परे जाए। हम अगर जागरूक नहीं रहे तो हमारा आत्मभाव बढ़ता रहेगा और संकुचितता से हमें परे जाना है। हमें हमारे पुण्य को भी अर्पित कर देना है। तो सप्तांग पूजा के अंत में हम लोग पुण्यानुमोदन करते हैं कि एवं सब करके मैंने जो पुण्यार्जन किया है उससे सब प्राणियों का सर्वदुख समनकारी बनूं। जैसे पृथ्वी आदि महाभूत अनंत आकाश पर्यंत व्याप्त अनगिनत प्राणियों के नाना प्रकार से भोग्य होते हैं, वैसे ही आकाश व्याप्त प्राणियों के लिए मैं तब तक नाना प्रकार से उपजीव्य हो जब तक कि सब शांति का लाभ न कर ले। तो जब हम शिविर करते हैं या हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो इस तरह से हम अंत में हमारे पुण्य को लोक कल्याण के लिए, सभी सजीवों के कल्याण के लिए अर्पित कर देते हैं। सिर्फ बुद्धि या तर्क नहीं तो भावनाओं में भी हमें उतारना है। सम्यक संकल्प ये भावना मार्ग है। तो हमें भले ही बुद्धि से समझ में आ गया हो, बहुत सारा ज्ञान हमने इकट्ठा कर लिया हो, लेकिन वो तभी कारगर होगा कि जब हम उस बुद्धि को, उस ज्ञान को हम अपनी भावनाओं में लाएंगे और हम अपनी कृति में उतारेंगे, तभी यह सम्यक संकल्प पूरा हो सकता है। आप सभी ने मुझे शांति से सुना, इसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।